हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रवि वर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपली। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अगला रूल हमारे पास है ये। आपके सामने नंबर दिख रहे हैं और आपको क्या बताना है, इन सभी नंबरों का स्क्वायर बताना है। और सारे के सारे नंबर, प्रदुम जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप देखेंगे यहाँ पर सारे नंबर जो दिए गए हैं वो क्या है, नियर 1000 है। तो अगला जो हमारा रूल होगा, इस रूल को हम क्या नाम देंगे, इस रूल को हम नाम देंगे नियर 1000। नियर 1000 और नियर 100 की तरह ही बिल्कुल ये काम करता है। जैसे नियर 100 काम कर रहा था वैसे ही नियर 1000 काम करेगा। सेम वही रूल है। क्या काम करेगा, तो हम देखेंगे अगर कोई नंबर 1000 के करीब हो जाए, अगर कोई नंबर 1000 के करीब हो जाए, जैसे हमने नंबर ले लिया 991, 999 ले लिया और इधर का नंबर हमने ले लिया 1002। अगर कोई नंबर, आपने 100 का रूल सीखा है, हम देखेंगे यहाँ पर 1000 का रूल, सेम वैसे ही रूल काम करेगा। तो हम क्या क्या सीखेंगे यहाँ पर, अगर कोई नंबर 1000 से इतना कम है, अगर कोई नंबर 1000 से एक कम है तो आप क्या करो, सबसे पहले देखो कितना कम है, एक कम है, एक और घटा दो, कितना हो जाएगा 998 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 998 हो जाएगा। बस अंतर इतना आएगा कि वहां पर हम 2 अंक बढ़ाते थे क्योंकि उसका बेस कितना था, 100 था। वहां पर हम 2 अंक बढ़ाते थे क्योंकि उसका बेस कितना था, 100 था। यहाँ पर हम 3 अंक बढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि बेस इसका कितना होगा, इसका बेस कितना होगा, 1000 होगा और 3 जीरो हैं, इसीलिए 3 अंक बढ़ेगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। यहाँ पर खाली जा रहा है, 0 चिपका दो। यहाँ पर खाली जा रहा है, 0 चिपका दो। आंसर आ चुका है 996004। अरे इसका आंसर कितना आएगा, 996004 कहां से आएगा। तो आप 1000 का रूल भी समझ गए होंगे। 1000 का रूल आप क्या समझ गए कि जब कोई नंबर जो है वो 1000 से कम होगा तो हम उतना और कम कर देंगे, फिर उसके बाद में उसका स्क्वायर लिख देंगे। और अगला नंबर लेते हैं, जैसे हमने कहा 99, चलो ले लेते हैं, यहाँ पर 6 ले लेते हैं। अगर 996 ले लेंगे तो ये नंबर 4 कम हो गया। आप इसमें से 4 और कम कर दो तो ये हो जाएगा 992। कितना हो जाएगा, 992 हो जाएगा। और इसके बाद में हम 2 कितना कम था, 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, 2 4 4 चौक 16 आ जाएगा। यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पे एक जीरो, जितने अंक खाली जाएंगे, जितने अंक खाली जाएंगे वहां पर हम क्या भर देंगे, 0 भर देंगे। जितने अंक खाली जाएंगे वहां पर हम क्या भर देंगे, 0 भर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया 992016। 992016 हो गया यहाँ का आंसर। तो ये सारे के सारे नंबर क्या है, कम है। अगर इधर हम एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे हमने कहा कि 989 ले लेते हैं। अगर 989 की बात करें तो ये कम हो गया है 11, ये 11 कम हो गया है और हमें इसमें 11 और कम करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 978। अब यहाँ पर हमें 3 नंबर बढ़ाने हैं और 11 का स्क्वायर करना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगर 11 का स्क्वायर बनाना है यहाँ पर तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। और यहाँ पर 3 अंक भरने थे, तीनों अंक हमने पूरे रख दिए। अब हमें कुछ भी नहीं करना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 978121। 971 आ जाएगा, 978121 इसका आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर आपके पास अब 3 अंक आते हैं तो आप उन्हें आराम से भर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे इधर। अब हम इधर की बात करेंगे तो नंबर हमारे सामने है 1002। 1002 जो है ये 1000 से बड़ा दिखाई दे रहा है, 1000 से बड़ा दिखाई दे रहा है। और ये 1000 से बड़ा कितना है, ये 1000 से बड़ा कितना है, तो ये 2 बड़ा है। आप 2 और ऐड कर दो, नंबर हो जाएगा 1004। 1004 के बाद 3 अंक बढ़ाना है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ पर 0 भर देंगे, यहाँ पर 0 भर देंगे तो कितना हो गया, 1004 हो गया और 004 हो गया। 1004 हो गया, 004 हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि 1004 004 कैसे आया है। वेरी गुड नगमा जी। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर लेते हैं 1007। 1007 की बात करेंगे, 7 ज्यादा है, 7 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 1014 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर लिख दो, कितना हो जाएगा 49। तो इसका आंसर आ जाएगा 1007 का स्क्वायर हो जाएगा 1014 049। 1014 049। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे नंबर आपके होमवर्क बनेंगे भाई, ये सारे के सारे नंबर आपके होमवर्क बनेंगे और इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। तो जल्दी से कमेंट करके बता दो कि नियर 1000 समझ में आ गया कि नहीं। नियर 1000 समझ में आ गया, जल्दी से एस या नो लिखो, जल्दी से एस या नो लिखो। नियर 1000 समझ में आ गया, नियर 1000 समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से बताओ। आ गया समझ में, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप लोग ऑनलाइन क्लास देखते हो तो क्या ऑनलाइन क्लास के बीच में ऐड आता है, क्या ऑनलाइन क्लास के बीच में ऐड आ जाता है आपकी वीडियो पे। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला जो हमारा क्लास होगा,
अगला जो हमारा रूल होगा वो क्या होगा, नियर। नेक्स्ट रूल जो है हमारा, नेक्स्ट रूल क्या है, नियर 500। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो क्या है, नियर 500। नेक्स्ट रूल जो है हमारा वो क्या है, नियर 500 है, और आपको इसको ध्यान से समझना है। जैसे हमने नियर 50 देखा था, ओके ठीक है, तो हमने क्या देखा था, 50 वाला जो हमने देखा था, तो 50 वाला देखा था तो बेस क्या हुआ था, 100 हुआ था। 50 वाला जो बेस है वो क्या हुआ था, 100 हुआ था। और यहां पर जो 500 का देंगे तो बेस क्या होगा, 1000 होगा। वहां हम किससे माइनस करते थे, 50 के हाफ 25 से माइनस करते थे। यहां पर हम किससे माइनस करेंगे, 500 के हाफ 250 से माइनस करेंगे और 250 में ही ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं 500 का रूल समझते हैं पहले। तो 500 का जो बेस होगा वो कितना होगा, 1000 होगा। 1000 इसका बेस होगा। अब हम चलेंगे आगे, तो आप देखो जैसे हमने नंबर ले लिया 499, इधर हमने ले लिया 499 और इधर ले लेते हैं 503, इधर ले लिया 503, इधर ले लिया 499। आपको बताना है कि 499 में वर्ग कितना आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ये कितना कम है, 1। कितना कम है, 1। अब गलती से लोग यहीं से घटा देंगे तो गलत हो जाएगा। अब आपको घटाने और जोड़ने वाला काम कहाँ से करना है, तो अब आपको घटाने और जोड़ने वाला काम कहाँ से करना है, वो करना है 250 से। घटाने और जोड़ने वाला काम कहाँ से करना है, तो वो करना है 250 से। ठीक है, 250 से घटाएंगे, 250 से जोड़ेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। तो हमने देखा यहाँ पर कितना कम है, 1 कम है, 1 यहाँ से घटा दो, कितना हो जाएगा 249। और 249 के बाद आपको 3 अंक ही बढ़ाना है, 2 अंक नहीं बढ़ाना है कि यहाँ पर 2 जीरो है, 2 अंक बढ़ा लो, अंक 3 ही बढ़ेंगे। ठीक है, तो कितना स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 249001। 249001 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ रहे होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। एक नंबर और ले लेते हैं, आप जल्दी से बता दो 491 का कितना आएगा, 491 का स्क्वायर कितना आएगा, 491 का स्क्वायर कितना आएगा, आपको बताना है कि 491 की अगर हम बात करें, अगर हम 491 की बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि 491 जो है वो कितना कम हो गया है, 500 से 9 कम हो गया है। तो यहाँ से 9 कम कर दो, कितना आ जाएगा 242, कितना हो जाएगा 240, 9 कम करना है ना, 241 हो जाएगा। और 241 के बाद में किसका स्क्वायर लिखना है, 9 का स्क्वायर लिखना है, तो 081, 9 का स्क्वायर लिखना है, कितना हो जाएगा 081, 216 81, 216 कैसे आएगा, 241081 आएगा, 241081 आएगा। ठीक है भाई, तो ये बात आप समझ गए हैं। जितना 50 से 500 से कम होगा उतना हम 250 से कम करके उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर की बात देखो जरा, 503 है तो 500 से कितना ज़्यादा हो गया है, 3 ज़्यादा हो गया है। अगर ये 500 से 3 ज़्यादा हो गया है तो 250 में 3 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 253। 250 में हमने 3 और ऐड कर दिया, कितना हो गया है 253 हो गया है। अब 253 के बाद हम क्या करेंगे, 3 अंक बढ़ाएंगे और 3 का स्क्वायर लिखेंगे, कितना हो जाएगा 009, 009 हो जाएगा। तो आप जल्दी से हमें बता दो कि 517 का स्क्वायर कितना होगा, 517 का स्क्वायर कितना होगा, 253009। आप बताओ 517 का स्क्वायर कितना होगा, 517 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से बताएंगे 517 का स्क्वायर कितना होगा, 517 का स्क्वायर कितना होगा, थोड़ा फास्ट बताएंगे, जल्दी से बताएंगे कि 517 का स्क्वायर कितना होगा। 517 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप देखोगे ये 17 ज़्यादा है। अगर ये 17 ज़्यादा है तो हमें 250 में 17 जोड़ना पड़ेगा। 250 में जब हम 17 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 267, और उसके बाद में 17 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, 17 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 का स्क्वायर होता है 289, और हमने यहाँ पर 289 चिपका दिया, तो इसका आंसर हो गया 267289। 267289, जल्दी से बताओ, नियर 500 समझ में आ गया सबको, नियर 500 समझ में आ गया है। अगर नियर 500 समझ में आ गया है तो ये सारे के सारे नंबर आपके होमवर्क बनेंगे, सारे के सारे नंबर आपके होमवर्क बनेंगे, और आप इन्हें अच्छे से बनाओगे, आप इन्हें अच्छे से बनाओगे भाई। ठीक है, आप इन्हें अच्छे से बनाओगे और इन्हें अच्छे से समझना भी है आपको, ताकि हम जब चैप्टर कराएंगे स्क्वायर रूट क्यूब रूट का तो आप वहां पर इसे जल्दी से बना पाएं। ठीक है, इसके बाद हम चैप्टर कराएंगे स्क्वायर रूट क्यूब रूट का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट रूल हमारा क्या होगा, तो नेक्स्ट रूल हमारा होगा एनी 2 डिजिट नंबर,
एनी टू डिजिट नंबर क्या बताता है, एनी टू डिजिट नंबर बताता है कि कोई भी दो अंकों की संख्या हो, कोई भी दो अंकों की संख्या हो, आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हो। अभी तक हमने सीखा था, क्या सीखा, नियर 100 सीखा, नियर 50 सीखा, नियर 1000 सीखा, नियर 500 सीखा। अब हम लोग सीखने वाले हैं एनी टू डिजिट नंबर स्क्वायर। कोई भी दो अंकों का नंबर होगा उसका स्क्वायर कैसे निकलेगा। तो जैसे हमने आपके सामने रख दिया 23, या हम आपके सामने रख देते हैं 46। तो एक बार आप लोग बताओ 46 का स्क्वायर कितना आएगा। एक बार आप लोग कमेंट करके बताओ कि 46 का स्क्वायर कितना आएगा। जितना आपने अभी तक सीखा है उसी के बेस पे आप बताओ कि 46 का स्क्वायर कितना आएगा। जितना अभी तक आप लोगों ने सीखा है उसके बेस पे बताओ 46 का स्क्वायर कितना आएगा। तो जैसे आप 46 देखोगे, 46 जब आप देखोगे तो कहोगे सर इसका स्क्वायर हम बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं, क्योंकि ये नंबर 50 के करीब है। और अभी आपने 50 वाला रूल पढ़ाया था। 50 वाला रूल सर आपने क्या पढ़ाया था, तो 50 वाला रूल हमने पढ़ाया था कि अगर कोई नंबर जो है 50 से करीब है तो हम 25 से घटा के उसका स्क्वायर लिख देते हैं। तो 50 से 4 कम है, 25 से 4 घटाएंगे 21 होगा, और 21 में 16 का स्क्वायर लिख देंगे, 21 16 हो जाएगा। तो 21 16 सब लोग इसका आंसर कर रहे हैं, 21 16 होगा। लेकिन ये आपने सभी लोगों ने क्या 50 वाला रूल लगाया था, एक बार कमेंट करके बताओ, क्या सभी लोगों ने 50 वाला रूल लगाया था? सबने 50 वाला रूल लगाया होगा। अब हम इस रूल को समझाना चाहते हैं, आप इस रूल को ध्यान से देखो, इस रूल को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। देखिए क्या कहता है ये रूल, जब भी आपके सामने कोई दो अंक का नंबर आएगा, जब भी आपके सामने कोई दो अंक का नंबर आएगा, आप क्या करोगे, उनके नंबरों का, उसके अलग अलग नंबरों का स्क्वायर करके उसके नीचे लिख दो। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। ये बात समझ में आ गई सबको। हमने क्या बोला, जो भी नंबर हमारे सामने होंगे हम क्या करेंगे, उनके नंबरों का सिंगल डिजिट का स्क्वायर उसके नीचे लिख देंगे, इस सिंगल डिजिट का स्क्वायर उसके नीचे लिख देंगे। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, कि जो ये दोनों नंबर हैं, इन दोनों नंबरों का आपस में गुणा कर दो। इन दोनों नंबरों का आपस में गुणा कर दो, और 6 का गुणा करेंगे 4 में, तो 6 का गुणा करेंगे 4 में, कितना हो जाएगा, 24। अब ये जो 24 आया है उसको भी डबल कर दो, कितना हो जाएगा, 48। और 48 को बीच में लिखना है, एक नंबर इधर छोड़ देना है आपको, फिर इधर लिखना है, एक नंबर इधर छोड़ देना है, फिर इधर लिखना है, और उसके बाद में इसको जोड़ देना है। 6 8 3 11 हो जाएगा, 6 4 10 11 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 21 16। कितना आ जाएगा, 21 16। जब आपने ये रूल देखा तो आप कहोगे सर ये तो उससे बहुत ज़्यादा नाटक है इसमें, इसे हम क्या करें सीख के, इसे सीखने से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। तो आपको मैं बता दूं कि जब कोई नंबर ऐसा आपके सामने आएगा जो 50 से बहुत दूर होगा या 100 से भी बहुत दूर होगा, तो आपको इस रूल का यूज करना पड़ेगा। इस रूल को एक बार और देखते हैं। जैसे हम आपसे कहें 53, जैसे हम कहें 53, तो 53 को आप 50 वाले से लगा सकते हो, लेकिन हमें इस रूल से बनाना है। 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25। 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और जब हम इधर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। लेकिन हम स्क्वायर पढ़ रहे हैं, हमेशा डबल डिजिट में नंबर रखना है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 09 लिखना पड़ेगा आपको। केवल 9 नहीं लिखेंगे, 09 लिखेंगे, ठीक है। अब हमने क्या बताया, इन दोनों का आपस में गुणा करो, 5 3 15 आएगा, 15 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा, 30। यहाँ पर हो जाएगा 2809। कितना हो गया है, 2809 हो गया है। जल्दी से बताओ सबको समझ में आ गया, ये जल्दी से बताओ सबको समझ में आ गया, 2809 सबको समझ में आया है कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। क्लियर हो गया सबको, 2809 सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। तो ये रूल क्लियर हो गया सबको, एनी टू डिजिट का नंबर। तो अब जल्दी से बताओ हमें कि 23 का स्क्वायर कितना होगा। 23 का जब स्क्वायर निकालने जाएंगे तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 04। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 09। इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और 6 का डबल 12, कितना हो गया, 532। कितना हो गया, 532 हो गया है। कितना हो गया है, 532 हो गया है। बच्चा आप समझ गए होंगे इन सारे रूलों को। अगर आप समझ गए हो तो जल्दी से बता दो 83 का स्क्वायर कितना होगा, और इधर बता दो 76 का स्क्वायर कितना होगा। 83 का स्क्वायर कितना होगा और 76 का स्क्वायर कितना होगा। 83 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से बताइए। अब बताओ, अगर हम ये रूल ना बताए होते तो आप 83 पे कौन सा रूल लगाते। अगर आप 83 पे रूल लगाते तो आप देखते कि यहाँ पर इतना ज़्यादा कम या ज़्यादा हो जा रहा है कि हम उसे बना ही नहीं पाते। यहाँ पर इतना ज़्यादा कम ज़्यादा हो जा रहा है, हम उसे बना ही नहीं पाते, ठीक है।
इतना कम या ज़्यादा हो जाता कि उससे हम बना ही नहीं पाते, तो आपको यहाँ पर इस रूल की ज़रूरत पड़ी। तो ये रूल सीखना हमारे लिए इसीलिए ज़रूरी था। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पर देख सकते हैं आंसर आ रहा है। इसका करेंगे तो 8 × 2 = 64 हो जाएगा, 3 × 3 = 0 9 हो जाएगा, 8 × 3 = 24, 24 का डबल लिखेंगे यहाँ पर 48 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आप आंसर कर जाओगे। ठीक है, 76 की बात करें तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 7 छंग कितना हो जाएगा 42, और 42 का डबल कितना हो जाएगा 84। जोड़ दो, 6 4 3 7 9 8 17 और ये आ जाएगा 5767। 5767 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग समझ गए होंगे इस रूल को। अब हम अगले रूल पे मूव करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।